बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, आज मैं तुम्हें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाने वाला। आज बस तुमसे दिल की कुछ बातें करनी है। ऐसे समझो जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हें समझा रहा हूं। क्योंकि जवानी जिंदगी का वो वक्त है जहां इंसान के पास ताकत भी होती है, ख्वाब भी होते हैं, वक्त भी होता है, लेकिन अगर सही रास्ता ना मिले तो यही जवानी इंसान को बहुत दूर ले जा सकती है। इसलिए आज की ये 10 नसीहतें सिर्फ सुनना नहीं, इनमें से जो बात दिल को लगे इसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। पहली नसीहत, अपनी नमाज को कभी मामूली मत समझना। मेरे भाई, सबसे पहले अपनी नमाज को देखो। दुनिया के कामों के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं। मोबाइल के लिए वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, गेम के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए घंटों है। लेकिन जब अजान होती है तो हम कहते हैं बस 5 मिनट बाद, और कभी कभी वो 5 मिनट पूरी नमाज का वक्त ले जाते हैं। याद रखो, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये तुम्हारा अपने रब के साथ ताल्लुक है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे काम से रोकती है। सूरतुल अनकबूत 45। मेरे भाई, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले नमाज को मजबूत करो, बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएंगी। दूसरी नसीहत, अपनी सोहबत को पहचानो। एक बात दिल में बिठा लो, इंसान अक्सर वही बन जाता है जिन लोगों के साथ वो ज्यादा वक्त गुजारता है। अगर तुम्हारी महफिल में हर वक्त गुनाह की बातें होती हैं, दूसरों का मजाक उड़ाया जाता है, फहश चीजें देखी जाती हैं, नमाज का मजाक बनाया जाता है, तो मेरे भाई, तुम चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, एक दिन इन चीजों का असर तुम पर जरूर आएगा। और अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठो जो तुम्हें नमाज की याद दिलाए, वालिदैन की इज्जत सिखाएं, मेहनत की तरफ ले जाए और अल्लाह के करीब करे, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बुरे साथी की मिसाल मुश्क बेचने वाले और लोहार की भट्टी से दी है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। इसलिए दोस्त बनाने से पहले ये जरूर देखना, ये शख्स मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है या अल्लाह से दूर। तीसरी नसीहत, अपने वक्त की कदर करो मेरे भाई। पैसा वापस आ सकता है, मौका दोबारा आ सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। तुम आज जवान हो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास सीखने का वक्त है, लेकिन अगर तुमने ये वक्त सिर्फ मोबाइल, फजूल वीडियोस, गेम्स और बेमकसद चीजों में गुजार दिया, तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, काश मैंने इस वक्त को जाया ना किया होता। अल्लाह ताला सूरतुल असर में जमाने की कसम खाकर इंसान को बताता है कि इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए और हक और सब्र की तलकीन करते रहे। मेरे भाई, अपने दिन का कुछ वक्त कुरान के लिए रखो, कुछ वक्त इल्म के लिए, कुछ वक्त अपने मुस्तकबिल के लिए और कुछ वक्त अपने रब के लिए। चौथी नसीहत, गुनाह के बाद मायूस मत होना। अब मेरी ये बात बहुत गौर से सुनना। अगर तुमसे गुनाह हो गया है, अगर तुम बार बार एक ही गुनाह में गिर जाते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, अब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, तो ये सोच अपने दिल में मत आने देना। क्योंकि शैतान पहले इंसान को गुनाह करवाता है और फिर उसे अल्लाह की रहमत से मायूस करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। सूरत अज़्ज़ुमर 53 शब्दा। मेरे भाई, अगर गिर गए हो तो उठ जाओ, अगर गलती हो गई है तो तौबा कर लो, अगर अल्लाह से दूर हो गए हो तो वापस आ जाओ। ये मत सोचो कि मैं पहले ठीक हो जाऊं फिर अल्लाह की तरफ आऊंगा। नहीं, अल्लाह की तरफ आओगे तो ही ठीक होना शुरू होगा। पांचवी नसीहत, अपने वालिदैन को कभी तकलीफ मत देना। मेरे भाई, दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत को मामूली मत समझना। कभी माँ की बात बुरी लगे तो खामोश हो जाना, कभी बाप गुस्सा करे तो जवाब देने से पहले रुक जाना, क्योंकि एक वक्त आएगा जब तुम चाहोगे कि माँ एक बार फिर तुम्हें आवाज दे, बाप एक बार फिर तुम्हें नसीहत करे, लेकिन शायद उस वक्त वो तुम्हारे पास ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है, और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो,
सूरतुल असरा 23। मेरे भाई, इनके जिंदा होते हुए इनकी कदर कर लो। इनके हाथ चूमने में शर्म मत करो। इनके लिए दुआ करने में शर्म मत करो। और अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज हैं तो आज ही उनके पास जाओ और कहो, अब्बू अम्मी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे। यकीन करो, ये जुमला तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी नेकी बन सकता है। छठी नसीहत, हराम चीज से अपने आप को बचाओ। मेरे भाई, जवानी में सबसे बड़ी आजमाइश ख्वाहिशात की होती है। मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, इंटरनेट तुम्हारे हाथ में है। तुम एक लम्हे में ऐसी चीज देख सकते हो जिससे तुम्हारा दिल खराब हो जाए। इसलिए अपने आप को बचाना सीखो। अल्लाह ताला मोमिन मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म देता है। सूरत नूर 30। याद रखो, हर वो चीज जो तुम्हें अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए अच्छी भी हो। कुछ चीजें चंद लम्हों की खुशी देती है, लेकिन बाद में दिल का सुकून छीन लेती है। इसलिए मेरे भाई, जब कोई हराम चीज तुम्हारे सामने आए तो अपने दिल से कहना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने रब की रजा चाहिए। 7वीं नसीहत, नाकामी से मत डरो। अगर तुम किसी काम में नाकाम हो गए हो, अगर तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर इम्तिहान में नंबर कम आ गए, तो अपने आप को नाकाम इंसान मत समझना। एक नाकामी तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती। अल्लाह ताला फरमाता है, बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह 5-7। मेरे भाई, कोशिश करते रहो। गिर जाओ तो दोबारा उठो। लोग मजाक उड़ाएं तो बर्दाश्त करो। लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते तो अपने रब पर भरोसा रखो और मेहनत जारी रखो। कामयाबी हमेशा पहली कोशिश में नहीं मिलती, लेकिन जो शख्स कोशिश छोड़ देता है वो कामयाबी का दरवाज़ा खुद बंद कर देता है। 8वीं नसीहत, लोगों की बातों को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। मेरे भाई, अगर तुम हर वक्त ये सोचते रहोगे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो तुम अपनी जिंदगी कभी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकोगे। लोग आज तारीफ करेंगे, कल तनकीद करेंगे। आज तुम्हारे साथ होंगे, कल शायद तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए गुजारो। अगर तुम्हारा रास्ता हलाल है, नीयत दुरुस्त है और तुम किसी पर जुल्म नहीं कर रहे, तो हर शख्स की राय को अपने दिल पर मत बिठाओ। लोगों की आवाज से ज्यादा अपने समीर और अपने रब की आवाज सुनो। 9वीं नसीहत, रिस्क के मामले में हराम रास्ता मत इख्तियार करना। मेरे भाई, मैं जानता हूं जिंदगी आसान नहीं। कभी पैसे कम होते हैं, कभी घर के हालात खराब होते हैं, कभी इंसान को लगता है कि हलाल रास्ते से कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखना, हराम से हासिल किया हुआ माल तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं करेगा। हलाल कम हो लेकिन बरकत वाला हो। मेहनत करो, अल्लाह से दुआ करो, अपनी कोशिश जारी रखो और ये यकीन रखो कि रिज़्क का असल मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक 2-3। मेरे भाई, हलाल के लिए देर हो सकती है, लेकिन हराम को अपनी मजबूरी का नाम मत देना। 10वीं और आखिरी नसीहत, आखिरत को कभी मत भूलना। और अब मेरे भाई, सबसे आखिरी बात, तुम चाहे कितने ही जवान हो, कितने ही खूबसूरत हो, कितने ही कामयाब हो, कितना ही पैसा कमा लो, एक दिन ये सब तुमसे पीछे रह जाएगा। घर रह जाएगा, मोबाइल रह जाएगा, कार रह जाएगी, दोस्त रह जाएंगे और तुम अकेले अपने रब के सामने खड़े होगे। इस दिन ना तुम्हारा फॉलोवर काम आएगा, ना तुम्हारी शोहरत। असल सवाल यह होगा कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजार कर आए हो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। तो मेरे भाई, अपनी नियत दुरुस्त कर लो। काम करो लेकिन हलाल नियत से। पढ़ो लेकिन अच्छे मकसद के लिए। पैसा कमाओ लेकिन हलाल तरीके से। शादी करो, घर बनाओ, कामयाब हो, लेकिन अपने रब को मत भूलो। मेरे भाई, आज मैंने तुम्हें जिंदगी बदलने वाली 10 बातें बताई।
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इन 10 को एक साथ बदलने की कोशिश ना करो। आज सिर्फ एक चीज पकड़ लो। अगर नमाज कमजोर है तो नमाज पकड़ लो। अगर सोहबत खराब है तो सोहबत बदल लो। अगर गुनाह की आदत है तो तौबा कर लो। अगर वालदैन नाराज हैं तो उनके पास चले जाओ। अगर वक्त जाया हो रहा है तो आज से वक्त की कदर शुरू कर दो। बस एक कदम उठाओ, क्योंकि जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसकी तरफ आती है। मेरे भाई, तुम्हारी उम्र अभी बाकी है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम आज से बदल सकते हो। आज से नमाज शुरू कर सकते हो। आज से कुरान पढ़ सकते हो। आज से गुनाह छोड़ सकते हो। आज से वालदैन को खुश कर सकते हो। और आज से अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारने का फैसला कर सकते हो। बस एक बात याद रखना, दुनिया में कामयाब होना अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के सामने कामयाब होकर खड़ा होना असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमारी जवानी को अपनी इबादत में लगाए। हमें हलाल रिज्क अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और आखिरत में कामयाब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।